आजकल ईडी अपनी कार्रवाई को लेकर काफी चर्चाओं में है, सुर्खियों में रहता है। बच्चा बच्चा भी ईडी का नाम जान चुका है। लेकिन ईडी किससे निकली हुई एजेंसी है और किसके अंडर काम करती है, ये सब अभी तक कम ही लोगों को पता है। लेकिन ईडी नेताओं के घर छापे मारता है, ईडी नौकरशाहों के घर छापे मारता है, ईडी आईएएस आईपीएस के घर भी छापेमारी कर देता है। इतना ही नहीं, ईडी सिटिंग मुख्यमंत्री पर भी छापे मारकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ही फटकार लगाई है और कहा है कि आपने सभी हदें पार कर दी हैं। दरअसल मामला था तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन का। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर शराब की दुकानें आवंटित करता है। इसी को लेकर ईडी ने एफआईआर की थी और ईडी छापेमारी कर रहा था। ईडी ने कॉरपोरेशन के दफ्तर में घुसकर सभी लोगों के मोबाइल जब्त किए, मोबाइल की क्लोनिंग तक की। इस मामले में कॉरपोरेशन ने मद्रास हाई कोर्ट में केस डाला और कहा कि ईडी अपने दायरे में रहकर काम नहीं कर रहा है। वहां से याचिका रिजेक्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई की अध्यक्षता में इसकी सुनवाई की गई। सीजेआई ने सुनवाई करते हुए ईडी को फटकार लगा दी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ईडी तमिलनाडु में किस तरह से छापेमारी कर रहा है और किस तरह से ईडी काम करता है और किस मंत्रालय के अंदर है और कितनी स्वतंत्र निकाय है और किस किस मामले में ईडी अब तक सुर्खियां बटोर चुका है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के मुख्यालय पर जो छापेमारी की है वो पूरी तरह असंगत है और संभवतः असंवैधानिक भी है, क्योंकि राज्य निगम कोई अपराधी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ईडी की ये छापेमारी संघीय ढांचे का उल्लंघन है। यानी ईडी को कहा कि आप संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लगातार शराब दुकानों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर एफआईआर कराई है। अब तक 41 एफआईआर हो चुकी हैं। यानी राज्य अपना काम कर रहा है, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन। लेकिन ईडी इस पर ही शक कर रहा है और छापेमारी कर रहा है। चलिए आपको अब हम बताते हैं कि ईडी आखिर किस तरह से काम करता है और किस मंत्रालय के अंदर आता है। ईडी भारत की अपराध की प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन ये काम करता है। विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ये एक बहुउद्देश्य संगठन है जिसमें भारत में अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने का अधिदेश प्राप्त है। ईडी किस तरह के मामलों की जांच करता है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ईडी मुख्य रूप से उन कानूनों की जांच करता है जिसमें लेन देन का मामला हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है। इस अधिनियम के तहत ईडी उन मामलों की जांच करता है जहां अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध बनाने की कोशिश की जाती है, जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग आराम से
कहा जा सकता है। ईडी को इस अधिनियम के तहत अपराध से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने, उसे अस्थायी रूप से कुर्क करने और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने तथा संपत्ति की जब्त करने का पूरा अधिकार है। दूसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। ये अधिनियम विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है, जिसमें अवैध रूप से धन का हस्तांतरण, विदेशी मुद्रा का अनधिकृत व्यापार और अन्य विदेशी मुद्रा से जुटे वित्तीय अनियमितताएं शामिल होती हैं। भगोड़े अपराधी अधिनियम यानी फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, जो कि 2018 में बना था। दरअसल इस अधिनियम का भी ईडी उपयोग करता है। भारत से फरार आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामलों की जांच करने और संभालने के लिए ईडी काम करता है, ताकि उन्हें कानून से बचने से रोका जा सके, उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सके। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि की रोकथाम भी ईडी करता है। दरअसल ईडी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम के अधिनियम के तहत भी काम करता है। कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, इस एक्ट के तहत भी ईडी काम करता है। अभी फेमा के उल्लंघन पर निरोधात्मक कार्रवाई का पूरा अधिकार ईडी को है। सामान्यतः जब किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन में 1 करोड़ या उससे अधिक की वित्तीय हेराफेरी का मामला होता है, तो पुलिस इसकी जानकारी ईडी को देती है। इसके बाद ईडी संबंधित एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर स्थानीय पुलिस पहले से ही मामले की जानकारी दे देती है, तब वे सीधे जांच शुरू कर देती है। हाल ही में हाई प्रोफाइल मामलों में ईडी चर्चाओं में रही है। पिछले कुछ समय से ईडी बड़े और संवेदनशील मामलों की जांच कर रहा है, लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें राजनीतिक हस्तियां, मशहूर हस्तियां और बड़े कारोबारी नाम जुड़े हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये मामला सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कथित तौर से 142 करोड़ रुपए की अपराध से कमाई करने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में 75 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का दावा किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े सोना तस्करी मामले में भी ईडी जांच कर रहा है। ईडी ने इस मामले में गृह मंत्री से जुड़ी सभी संस्थाओं और सभी मामलों की जांच शुरू की और आरोपियों के यहां छापेमारी की। इस मामले में मुख्य आरोपी रान्या राव और तरुण कोडारू राजू को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी की जांच जारी है। माना जा रहा है कि इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से तमिलनाडु में निगम पर भी छापेमारी की गई। इसी मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी ने सभी हदें पार कर दी। मैं आपको बता दूं कि ईडी का ये कोई पहला मामला नहीं है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा दूसरी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरे वर्ष चुनाव चलते हैं
और ईडी सीबीआई अपना काम करती है। तो ये आरोप लगाना गलत है कि चुनाव में द्वेष भावना से ईडी काम कर रहा है। खैर, ईडी को लेकर देश में चर्चाएं हो रही हैं, चाहे अवैध खनन हो, पॉन्जी स्कीम हो, धोखाधड़ी के मामले हो, भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें हो, सभी में ईडी जांच करते पाया जा सकता है। खैर, अब ईडी का नाम देश में बच्चा बच्चा जानता है। ईडी कितनी निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ईडी लगातार बड़ी बड़ी हस्तियों पर शिकंजा कस रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही फटकार मिली हो, लेकिन देखना ये है कि क्या ईडी अपनी आदतों और अपनी कार्रवाई पर किसी भी तरह का अंकुश लगाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।